सुनो, उनका बिल मैं पे करूंगी, उनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, मैं उन्हें बता के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, पेमेंट मैं करूंगी और उन्हें ना ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ज्योति, तुम कब तक अपनी फैमिली से सब चीजें छुपाती रहोगी? आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें पता ही चलना है ना कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। शेखर, जितना मैंने उन लोगों के साथ गलत किया है ना, उस हिसाब से तो मैं उन्हें कभी फेस ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके दुख सुख में उनका साथ दूँ। मैं अपनी बेटी होने का फर्ज तो हमेशा ही निभाऊंगी। लेकिन ज्योति, आज नहीं तो कल उन्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। जबकि तभी देखी जाएगी ना शेखर। लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार मेरा उनके साथ ना होते हुए भी बहुत खुश है और मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें बिल्कुल ना पता चले कि ये बिल मैंने पे किया है। देखिए मैडम, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। आप अंदर आकर बिल पे कर दीजिए, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं पेमेंट कर देती हूँ। आइए। खाना तो बहुत अच्छा था ना? सर खाना कैसे लगा आपको? हाँ भाई साहब, खाना तो बहुत अच्छा था। बिल कितना हो गया आपका? सर आपका बिल पे हो चुका है। बिल किसने पे कर दिया? सर वो तो मुझे पता नहीं, बट वो कह रहे थे कि वो आपकी रिलेटिव है, इससे मैंने उनसे बिल पे करा लिया। पापा, कहीं बिल दीदी ने तो नहीं दे दिया? अरे दीदी कहाँ से कर देगी तेरी, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है। और वैसे भी अगर वो बिल पे करेगी ना तो मैं उसका 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। मुझे उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। पापा, कब तक गुस्सा रहोगे आप दीदी से? अब तो माफ कर दो उन्हें। अरे जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं उससे गुस्सा रहूंगा। पर ये तो गलत है ना पापा। देखो ना, वो हमारी कितनी मदद कर रही हैं। अभी भी उन्होंने हमारा बिल पे किया है और सुबह भी उन्होंने हमारा बिल पे किया था। चुप कर दो भाई साहब, आपके जो भी पैसे हैं वो मैं दूंगा। बताइए कितने पैसे हैं? सर देखिए, एक बार हम जिससे बिल ले लेते हैं उसके बाद पेमेंट नहीं लेते हैं। आप जाइए, आपका बिल पे हो गया है। वैसे भी सर यहाँ पे ना 50 कस्टमर है, सबको मैनेज करना है, सिर्फ अनोखे आप नहीं है। जाइए अब यहाँ से। वो सर आपका मनी ऑर्डर आया होता 50,000 रुपये का, बस वही देने आया हूँ मैं आपको। अरे तुम हर महीने किसी न किसी बहाने से पेमेंट लेके आ जाते हो। ये तो बताओ, ये भेजता कौन है? आपको क्यों लफड़े में पड़ना है? आप अपने पैसे रखिए और ऐश करिए। मुझे पता है ये सारे पैसे शेखर भेजता है ना, तो जाओ उसे बोलो एक बार खुद जाके मुझे पैसे दे। लेकिन सर आप ये सब करने की क्या जरूरत है? सुन, जाके बोल दियो उसे कि उसके पापा ने उसे याद किया है। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। पापा, आपने दीदी को घर पे बुलाया है? हाँ बुला रहा हूँ उसे। अब बहुत हो गया, अब उसके बिना नहीं रहा जाता। वो जैसे आएगी उसे बोल दूंगा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया और आज से तू हमारे साथ ही रहेगी। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तू क्यों माफ़ी मांग रही है पगली? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। अरे तू तो मुझे आई थी बताने कि तू शेखर से प्यार करती है, लेकिन मैं ही अपने घमंड में तेरी जिंदगी बर्बाद करने चला था। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरे गुस्से की वजह से तुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा बेटा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आप जितने दिन परेशानी में थे, दुख में थे, दर्द में थे, एक भी दिन मैंने भी चैन से सांस नहीं लिया। लेकिन पापा, मैं क्या करती? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनके बिना भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं नहीं पापा जी, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गलती तो सारी की सारी हमारी है। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं तो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। इसने मेरे सामने शर्त रख दी थी कि अगर हमारी शादी नहीं होगी तो ये अपनी जान दे देगी। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए इसे उस हाल पे भी नहीं छोड़ सकता था। वैसे आपके भी बहुत सारे सपने होंगे इसको लेकर। जब इसका जन्म हुआ होगा तो आपने सोचा होगा कि इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसकी शादी अच्छे घर में करवाएंगे। लेकिन जब माँ बाप के सपने टूटते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा तो लगता है। लेकिन सच में हमारे लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। हम आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। पापा जी हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। लेकिन इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बेटी हमारे घर में हमेशा खुश रहेगी। देखिए, जब ये आपको सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होती थी तो ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा दुख देती थी, क्योंकि मैं चाहे इसे जितनी मर्जी खुशियाँ दे दूँ, मैं चाहे इसका जितना मर्जी ख्याल रख लूँ, लेकिन माँ बाप की कमी मैं थोड़ी पूरी कर सकता हूँ। पहले हमारा परिवार बिखरा हुआ था, अधूरा था,
लेकिन आज सब कुछ सही हो गया है तो हमारा परिवार पूरा हो चुका है। और जब परिवार पूरा होता है तभी तो खुशियाँ होती हैं, अदरवाइज हमेशा एक दुख रहता है कि हमारा परिवार बिखरा हुआ क्यों है। चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सब चीज़ें ठीक तो हो गई। अरे बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, अब छोड़ना ये सब बातें। इन बातों की वजह से हमने अपना बहुत समय बर्बाद किया है। थैंक यू पापा।